A mixed weather pattern is emerging across India, according to the India Meteorological Department. The department has issued alerts for hailstorms and heavy rains, as well as drops in maximum temperatures and heat wave conditions across different parts of the country over the coming week. So, hailstorms are expected over North Indian तो states. उत्तर पश्चिम भारत को हमारा मानना है कि एक पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर जो वर्षा गतिविधि है वो बढ़ेगी, ज़्यादा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा हिमाचल प्रदेश का राज्य है, वहाँ पर कल के दिन कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में भी आज और कल 2 दिन ओलावृष्टि की संभावना है, जिसको देखते हुए जो कलर अलर्ट भी जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट भी है। Punjab and Haryana also need to brace for thunderstorms and high speed winds. अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा की, तो यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चांसेस हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी भी एक्सपेक्टेड है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। While thunderstorm activity is forecast over Uttar Pradesh, East India is likely to experience hailstorms. उत्तर प्रदेश में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। मुख्य रूप से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो हम देखेंगे तो पूर्वी भारत जो क्षेत्र है वहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य से बिहार, झारखंड, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। Northeast India is in for some rough weather with extremely heavy rain alerts issued for several states in the region. अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जो है पूरे एक सप्ताह के दौरान चल सकती है। यहाँ मुख्य रूप से असम मेघालय का जो मौसम संभाग है वहाँ आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा 24 घंटे में होने की चेतावनी जारी की गई है ऑरेंज अलर्ट के साथ में। अगर हम बात करेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ हवा की जो गति है वो भी बहुत तेज़ रह सकती है। 50 से 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। थंडर स्क्वाल की वार्निंग इशू की गई है। इसके लिए रेड अलर्ट भी इशू किया गया है। Parts of North India are likely to witness a drop in maximum temperatures, offering some relief. But several regions in central and western India will continue to experience heat wave conditions before seeing any respite. तो जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है वहाँ पर अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है अधिकतम तापमान उसमें गिरावट देखी जा सकती है। इसके साथ साथ में उसके बाद में फिर कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हीट वेव कंडीशंस जहाँ तक के सवाल है तो हम देखेंगे तो राजस्थान, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का, इसके साथ साथ विदर्भा, मराठवाड़ा, इसमें अगले 24 घंटों के दौरान कुछ हीट वेव कंडीशन बन सकती हैं। हालांकि उसके बाद इसमें राहत मिलने की संभावना है। Before seeing any respite, residents in the capital are also likely to see a slight dip in temperatures, but high-speed winds and thunderstorms over the next 3 days may cause some disruption. दिल्ली एनसीआर में भी जो हमारा अनुमान है वो ये है कि 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में दिल्ली में गिरावट देखने को मिल सकती है अधिकतम तापमान में। तो तापमान जो अभी जो 41 से के डिग्री के आसपास चल रहे थे उसमें अनुमान ये है कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक 3 दिन के बाद में आने की संभावना है। 38 डिग्री के आसपास आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद इस फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है और इस सप्ताह अंत तक ये 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज में रह सकते हैं। The IMD has advised people across the country to follow weather advisories for their respective region and plan accordingly.